हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो लिंक है वो फर्स्ट चैप्टर से ही है, यानी कि एक तरह से हम फर्स्ट चैप्टर को ही कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्वर्स जैसे नाम से पता लग रहा है, इन्वर्स यानी कि हम फंक्शन का इन्वर्स निकालने वाले हैं। और फंक्शन कौन से होंगे जिनका इन्वर्स निकालेंगे? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जैसे कि साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सिकेंड एक्स, कोट वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन एक्स को देखते हैं। तो साइन साइन फंक्शन की डोमेन जो है वो ऑल रियल होती है, और जो इसकी रेंज होती है वो -1 से 1। ठीक है, हमें पता है कि साइन एक्स में कुछ भी एंगल डालो तो आंसर हमेशा -1 से 1 के बीच में रहते हैं। बट हमने एक थ्योरम करी थी इन्वर्स फंक्शन वाले चैप्टर में। वो थ्योरम ये थी कि इफ एफ ऑफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू 1 1 and onto, then this implies function is invertible. ये थ्योरम का मतलब क्या है? इस थ्योरम का मतलब है कि अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो ही फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, यानी कि तो ही उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब हम चाहते हैं कि साइन का इन्वर्स निकालना चाहते हैं कि साइन का इन्वर्स होगा क्या। ठीक है, तो साइन का इन्वर्स निकालने के लिए हमें 1 1 ऑन टू बनाना इसको बहुत जरूरी है। अगर 1 1 ऑन टू है तो इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज नॉट। तो इसके लिए हम साइन एक्स के ग्राफ पे जाते हैं। देखो, ये साइन एक्स का हमारे पास ग्राफ है। दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इस ग्राफ को देख के हम बताते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं। तो देखो, सबसे पहले दो बातें होती है, डोमेन और रेंज। डोमेन इस फंक्शन की, ये सारी जो रियल लाइन है यानी कि जो एक्स एक्सिस है वो सारी इसकी डोमेन है। ये देखो, डोमेन का मतलब इनपुट होता है ना। तो हम इसमें अगर साइन के अंदर 0 डालते हैं तो साइन 0 0 मिलता है। ये देखो, जैसे यहां से मिल रहा है, 0 पे वैल्यू 0 आ रही है। इसके बाद साइन π/2, अगर मैं π/2 पुट करूं तो वैल्यू क्या मिलती है? ये इतनी हाइट मिलती है, यानी कि 1, यानी कि साइन π/2 कितना हो गया? 1। π/2 वैल्यू 1 है। फिर पाई पर आ जाओ, साइन पाई। अब साइन की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ पे फिर से पाई पे हाइट ग्राफ की कितनी होगी? 0 होगी हाइट। तो इस पे कितना आ गया? 0। ऐसी हम दूसरी वाली भी चेक कर सकते हैं, इधर वाली चेक कर लो। ये -π/2 है, ये एंगल -π/2 पे जो ग्राफ की हाइट है वो नीचे चली गई, यानी कि ये पूरी -1 है। तो साइन -π/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है? -1। ऐसे ही अगर हम साइन -π पे चेक करें तो -π पे जो ग्राफ की हाइट फिर से देखो 0 आ गई, तो फिर से 0। तो कहने का मतलब है, देखो ये फंक्शन 1 1 तो हो ही नहीं रहा। ये देखो, इसमें तो बहुत सारे एंगल है जिसपे सेम इमेज आ रही है। अगर मैं देखूं 0 पे इमेज कितनी आ रही है? 0। ठीक है, और पाई पे भी देखो 0 इमेज आ रही है, पाई पे भी इमेज 0 आ रही है। तो ऐसी बाकी एंगल्स पे भी हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये तो 1 1 है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये तो इन्वर्टिबल ही नहीं है, क्योंकि ये 1 1 नहीं है। दिस इंप्लाइज फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल, यानी कि ऐसे इस फंक्शन का तो हम इन्वर्स निकाल ही नहीं सकते। अब इन्वर्स निकालने करें क्या? तो हम इसको 1 1 बनाना तो जरूरी है। तो 1 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। यानी कि मैं क्या करता हूं, इसकी डोमेन लेता हूं -π/2 से π/2। यानी कि मैंने क्या करा, ये हमारे पास -π/2 है और ये हमारे पास क्या है? π/2। तो मैं ये जो पोर्शन है कर्व का, यहां से लेके यहां तक, इस पोर्शन को ले रहा हूं खाली। तो यहां से लेके यहां तक ये बन जाएगा पोर्शन। तो अब मैंने क्या किया, साइन की जो डोमेन है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी -π/2 से π/2। ठीक है, और इसकी जो रेंज आ रही है इसमें वो -1 से 1 तक आ रही है, देख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या अगर हम डोमेन ये ले तो क्या उसमें ये 1 1 है। तो चेक कर लेते हैं, ग्राफ से बड़ी जल्दी से चेक हो जाएगा। देखो, सबसे पहले -π/2 पे
माइनस पाई बाय टू पे वैल्यू कितनी है, ये -1। फिर कुछ और एंगल देख लेते हैं, जैसे बीच में ये माइनस पाई बाय थ्री आ जाएगा, तो माइनस पाई बाय थ्री पे वैल्यू कितनी आ रही है, -√3/2। फिर ऐसी माइनस पाई बाय फोर पे -1/√2। फिर ऐसी 0 पे 0। फिर बीच में पाई बाय फोर पे 1/√2। फिर पाई बाय टू पे 1। तो अब देखो सभी x के लिए, जितने भी बीच में सारे x आ रहे हैं माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में, तो सभी पे जो y की वैल्यू आ रही है, ये y जो है ये इन हाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सभी x पे जो हाइट्स आ रही है देखो अलग अलग आ रही है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में, दिस फंक्शन इज 1 1। दिस का मतलब साइन इज 1 1 इन माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू। तो कहने का मतलब हुआ कि अब हम इसका जो है इनवर्स निकाल सकते हैं। तो अब हम देखो इनवर्स निकालेंगे इसका। अब कैसे लिखेंगे, अब जैसे मैंने कहा कि साइन जो है, अगर मैं डोमेन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू लेता हूं, ठीक है, तो उस केस में जो फंक्शन है ये 1 1 हो रहा है साइन फंक्शन। तो अब हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था थ्योरम में कि अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू है, दोनों है, तो फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो अब इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इसका इनवर्स कैसे बनेगा, यहाँ पे साइन इनवर्स हो जाएगा। जो इसकी रेंज है वो क्या बन जाएगी, डोमेन -1 से 1, और जो इसकी डोमेन है वो क्या बन जाएगी, कोडोमेन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। तो ये बन गया हमारे पास एक नया फंक्शन जिसको बोलते हैं साइन इनवर्स। ठीक है, इसका ग्राफ अगर देखना चाहो तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से इसका ग्राफ कैसे ड्रा होता है आप देख सकते हो। तो साइन इनवर्स की जो डोमेन है वो -1 से 1 तक है, और जिसकी रेंज है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। जो साइन इनवर्स की जो रेंज होगी इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, अब जैसे तुम्हें पता है कि फंक्शन में प्रॉपर्टी होती थी, हमने, अगर तुम्हें याद हो कि अगर x की इमेज y है फंक्शन में, तो उसके इनवर्स में क्या होगा, उल्टा हो जाता है y की इमेज x। तो यहाँ पे भी बिल्कुल यही चीज़ काम करेगी। ये चीज़ कैसे काम करेगी, मान लो साइन में x की इमेज मान लो y है, तो साइन इनवर्स में उल्टा हो जाएगा y की इमेज क्या हो जाएगी, x। क्लियर है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली हमें ये पता लगा कि अगर हम साइन इनवर्स की डोमेन, वैसे तो r होती है, अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में, तो फंक्शन 1 1 बन जाएगा, और इस तरीके से हम साइन का इनवर्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब जो बाकी बच गए फंक्शंस, उनको भी हम डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे अब मैं बाकी फंक्शन ले रहा हूँ, नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं कोस। तो कोस जो फंक्शन है इसकी डोमेन हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे 0 से लेके पाई तक, और इसकी रेंज फिर से वही बनेगी -1 से 1। तो ये इसमें 1 1 1 2 दोनों हो जाएगा। तो यहाँ से कोस इनवर्स जो फंक्शन है वो होगा -1 से 1 से लेके 0 से पाई। तो 0 से पाई जो है क्लोज इंटरवल, ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो साइन इनवर्स हो गया, कोस इनवर्स हो गया। नेक्स्ट करते हैं टेन इनवर्स। हाँ जी, नेक्स्ट की डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। उसकी जो रेंज है वो r आएगी। तो टेन इनवर्स में क्या होगा, r डोमेन बन जाएगी, और इसकी रेंज माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। तो जो टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो ये है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। सिमिलरली यहाँ पे कोट इनवर्स जो होगा, यानी कि जो टेन होगा, उसकी डोमेन हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे 0 से लेके पाई तक, और रेंज इसकी r होगी। सॉरी, ये हमारे पास ये है कोट। तो कोट इनवर्स जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, r से लेके उल्टा हो जाएगा 0 से लेके पाई। तो 0 से पाई क्या है इसका, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। 4 हो गए हमारे पास, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स। नेक्स्ट है सीकेंट इनवर्स। सीकेंट की जो प्रिंसिपल जो डोमेन है वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे हम
ओपन क्लोज इंटरवल 0 से पाई माइनस पाई बाय 2, क्योंकि ये जो सेकंड है ये पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं होता, तुम करके देख सकते हो। सेकंड की वैल्यू जो पाई बाय 2 अगर निकालोगे तो 1 कोस पाई बाय 2, और कोस पाई बाय 2 जीरो होता है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो गया। तो इसलिए हम 0 से पाई क्लोज इंटरवल में से पाई बाय 2 को निकाल देते हैं। तो इसकी जो रेंज होएगी वो होएगी r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है, तो r में से हमने ये इंटरवल निकाल दिया -1 से 1। इन वैल्यूज को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज सेकेंड जो फंक्शन है वो लेता है। तो सेकेंड इनवर्स जो होगा उल्टा हो जाएगा, r -1 से 1 से लेके 0 से पाई माइनस पाई बाय 2। तो ये क्या होगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, ये किसकी हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स की। तो सिमिलरली नेक्स्ट है कोसिकेंट। हाँ जी, कोसिकेंट में इसकी डोमेन हम कहाँ से किस पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, इसकी करेंगे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और ये इसमें एक पॉइंट निकलेगा दैट इज 0, क्योंकि 0 पे डिफाइंड नहीं है कोसिकेंट। और इसकी रेंज r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। तो कोसिकेंट इनवर्स जो होगा उसकी प्रिंसिपल जो उसकी डोमेन है वो हो जाएगी r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 से लेके क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 -0। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ये हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो जरा आगे, जैसे मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, तो टेबल में देख सकते हो ये साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ये कोस इनवर्स की, ये टैन इनवर्स की, ये कोट इनवर्स की, ये कोसिकेंट की, ये सेकेंड की। तो एक चीज़ पे आपने ध्यान देना है कि इसको याद करने का जो तरीका है, वो याद करने का तरीका जो है वो यही है। देखो, साइन इनवर्स में, टैन इनवर्स में और कोसिकेंट इनवर्स में, तीनों के तीनों में जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बन रही है वो ये बन रही है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। मतलब किसी में ओपन है, जैसे टैन इनवर्स में ओपन आ गया, और कोसिकेंट इनवर्स में फिर से क्लोज्ड आ गया, 0 निकला हुआ है। तो मतलब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 याद रखना है। ये किन किन के लिए होगा, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स। अब जो बच गए ये वाले कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, इन तीनों के लिए 0 से पाई, इन तीनों के लिए 0 से पाई। तो मतलब आपने एक चीज याद रखनी है, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स के लिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स के लिए 0 से पाई। ठीक है, अब इन पे देखो क्वेश्चन हमने कैसे करने हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए हमने सबसे पहले तो इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को तो याद रखना ही है कि साइन इनवर्स की ये होती है, कोस इनवर्स की ये होती है, टैन इनवर्स की ये होती है, और बाकी सब इनकी ये होती है। तो देखो क्वेश्चन कैसे करना है। अब क्वेश्चन करने के लिए अगर हमारे पास एंगल 0 से 90 तक है तो फिर तो हम टेबल से काम आराम से चला सकते हैं। देखो कैसे चलाएंगे। मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/2 को मानेंगे यहाँ पे x। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स में 1/2 की इमेज क्या है, x है, तो साइन में x की इमेज क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ये हमने इनवर्स फंक्शन में पढ़ा था। अब आप ये देखो कि जो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या होती है, वो होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। इसका मतलब ये जो एंगल है हमारे पास ये इसी इंटरवल में रहना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो अब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में ये बना के देखो जरा। तो यहाँ पे ये 0 होता है, यहाँ पे पाई बाय 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाय 2। लेकिन अगर हम ऐसे चलते हैं
एंटी क्लॉकवाइज, फिर हम इस तरह से लेते हैं एंगल। लेकिन अगर उल्टा चलते हैं, इस तरह क्लॉकवाइज में चलते हैं, तो ये एंगल 0 हो जाएगा। ये जो 3π/2 है, ये एंगल कितना बन जाएगा, -π/2। ठीक है, तो हमारी जो इंटरवल है साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 से π/2 है। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट्स कवर कर रहा है, एक तो 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और दूसरा कौन सा, -π/2 से 0 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा जो आंसर आएगा वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब इसके लिए अब देखें, अब पता कैसे लगेगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ले या फिर फर्स्ट में ले। तो इसके लिए आपने को करना क्या है, इस पे ध्यान देना है 1/2 पे। 1/2 कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि फोर्थ में तो साइन नेगेटिव होता है ना। साइन जो एंगल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं तो साइन एक्स कभी नेगेटिव पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव दे रखा है हमको। इसका मतलब एंगल जो हमारा होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो करना बहुत ईजी है, हमारे पास देखो सामने टेबल है, ये तुमने 10th क्लास में टेबल पढ़ा हुआ है। तो आप ये देखो कि 1/2 जो है साइन में कहाँ पर है, देखो यहाँ पे देखो 1/2 ये रहा, तो इसके ऊपर एंगल कौन सा है, 30 डिग्री। तो हमारा एक्स कितना आ गया, 30 डिग्री, यानी कि π/6। रेडियन में π/6 बनेगा, 180/6 30 होता है। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, मान लो आ गया हमारे पास कोस इनवर्स 1/√2। कोस इनवर्स 1/√2, तो पहले आपके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि जो कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या होती है। तो कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 से लेके पाई तक, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये 0 होता है, ये π/2, ये पाई, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ये दोनों क्वाड्रेंट्स कवर हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपने, कोस इनवर्स 1/2 को क्या 1/√2 को क्या मानना है, x। तो कोस इनवर्स में 1/√2 की इमेज x है, तो कोस में x की इमेज क्या हो जाएगी, 1/√2। फिर आपने ध्यान देना है, इस वैल्यू पे ध्यान देना है। ये 1/√2 कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा हो सकता है, सेकंड तो हो नहीं सकता, क्योंकि सेकंड में तो कोस नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास ये टेबल बना ही हुआ है, क्योंकि ये एंगल सारे 0 से लेके 90 तक कवर कर रहा है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपने क्या देखना है, सर्च करना है इसमें 1/√2। तो कोस में 1/√2 ढूंढो कहाँ पर है, ये रहा देखो, और इसके ऊपर एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो x कितना आ गया, 45, यानी कि π/4। तो इस तरीके से हम जो है ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मान लो जैसे यहाँ पे तो 1/√2 नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू थी, अगर 1/√2 नेगेटिव वाली वैल्यू आ जाए फिर क्या करोगे उस केस में। तो उसका भी हमारे पास इलाज है, देखो क्या करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स, मान लो मैंने बोल दिया -√3/2, ठीक है, -√3/2। तो फिर से वही करना है। सबसे पहले तो ये देखो कि तुम्हारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि कोस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या होती है, वो होती है क्लोज इंटरवल 0 से पाई। ठीक है, तो पहला काम हमारा क्या होगा, कोस इनवर्स -√3/2 को हम क्या मानेंगे, x के इक्वल मानेंगे। तो यहाँ से कोस x कितना हो जाएगा, -√3/2। अब जरा ध्यान दो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा। तो ये हमारे पास 0, ये π/2 और ये पाई। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, क्योंकि 0 से पाई में तो दो ही क्वाड्रेंट्स बने ना, या तो फर्स्ट या सेकंड। अब आप देख के आप इजीली बता सकते हो कि जो x एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ से पता लग रहा है, देखो यहाँ पे कोस x नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। इसका मतलब हमारा एंगल किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा आपकी बार। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो माइनस है इस माइनस को भी भूल जाओ। √3/2 देखो टेबल में 0 से पाई में, 0 से 90 में। तो √3/2 जो है कोस में कहाँ पर है, ये देखो ये रहा,
इसके ऊपर एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, √3/2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस का कोस 30 यानी कि कोस π/6 ये लिख देंगे। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे तो कोस एक्स ही लिखो इज इक्वल टू में। अब देखो हमें एंगल इसमें लेके आना है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए मैं इसको लिखूंगा कोस माइनस π/6 को, कोस माइनस कोस π/6 को लिखूंगा कोस पाई माइनस π/6 ये लिखूंगा, क्योंकि हमने पढ़ा है फार्मूला कोस पाई माइनस थीटा, ये क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है। इस फार्मूले का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, थीटा की जगह बस मैंने π/6 पुट कर दिया। तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम को माइनस कोस π/6 की जगह पे क्या ले सकते हैं, कोस पाई माइनस π/6। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से हमें मिला कोस एक्स इज इक्वल टू कोस पाई में से π/6 माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 5 π/6। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 π/6। ये हमारी है प्रिंसिपल वैल्यू किसकी, कोस इनवर्स माइनस √3/2 की। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। नेक्स्ट हम ले रहे हैं इसकी वैल्यू निकालो tan इनवर्स -1 की। तो फिर से क्या करोगे, इसको क्या मानोगे, x मानोगे। तो यहाँ पे tan x कितना बन जाएगा, -1। अब दिमाग में क्या आएगा, tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्योंकि tan इनवर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं और वो होती है -π/2 से +π/2 और वो ओपन होती है, इसका ध्यान रखना। अब इसमें tan x तो ठीक है, यहाँ पे ये जो माइनस है अभी इसको छोड़ दो, 1 की जगह पे क्या लिखोगे, फिर से वो जो ऊपर हुआ टेबल मैंने दिखाया था उसमें देख सकते हो 1 जो है वो कौन से एंगल पे वैल्यू आती है, π/4 पे, 45 पे। तो यहाँ पे tan π/4 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये एंगल 0, ये π/2 और नीचे -π/2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे tan x कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये फर्स्ट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ में तो tan नेगेटिव होता है और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। तो क्योंकि tan x नेगेटिव है तो हमारा एंगल किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि -π/2 से 0 में आएगा। तो एंगल हमको -π/2 से 0 में निकालना है आपकी बार। तो इसका करने का तरीका क्या है, इसका तो बहुत इजी तरीका है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको मैं ले सकता हूँ tan -π/4, क्योंकि tan हमें पता है ना कि tan -x इज इक्वल टू क्या होता है, -tan x। ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे दोनों को, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -π/4। ये हमारा आंसर आ गया। तो कहने का मतलब हुआ कि जिस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में -π/2 0 आएगा वो तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होगा तुम्हारे लिए। ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास ये है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब हम निकालेंगे वैल्यू इसकी, कोसिकेंट इनवर्स -2 की। ठीक है। तो कोसिकेंट इनवर्स -2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, कोसिकेंट इनवर्स -2 को हम क्या रखेंगे, x के इक्वल। तो यहाँ से कोसिकेंट x कितना आ जाएगा, -2। तो आप अभी देखो कि कोसिकेंट इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या होती है, वो होती है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल -0, ये होती है। तो क्वाड्रेंट कौन कौन सा हुआ इसमें, -π/2 से π/2 में, ये -π/2, ये 0, ये π/2, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब ये देखो कि कोसिकेंट x नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो फर्स्ट में हो नहीं सकता, तो हमारा जो एंगल होगा वो किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालने के लिए कोसिकेंट x
ये जो माइनस है, ये 2 जो है वो टेबल में देखो 2 कहाँ पर होता है, तो वहाँ से देख सकते हो ये हो जाएगा 30 डिग्री पे, यानी कि π/6 पे। तो ये बना कोसिकेंट x इज इक्वल टू कोसिकेंट, इसको ले सकता हूँ -π/6, क्योंकि कोसिकेंट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा। तो x मेरे पास आ गया -π/6। तो यानी कि तुम्हारा जो काम है -π/2 से π/2 के लिए बहुत ईजी है, ठीक है। 0 से पाई अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए, फिर आपको वो लगाना है फार्मूला π-θ वाला। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसकी वैल्यू निकालते हैं सेकंड इनवर्स -2 की, सेकंड इनवर्स -2 की। तो क्या करेंगे, इसको x के इक्वल मानेंगे, तो यहाँ से सेकंड x क्या आ गया -2। अब सेकंड इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, 0 से पाई, ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अब ये तो नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब फर्स्ट तो हो नहीं सकता, ये मतलब सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा। तो अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में x कैसे निकालेंगे, इसको आप लिखेंगे -√2। आप देखो टेबल से ऊपर √2 कौन सी उस पर आती है वैल्यू, ये आती है सेकंड π/4 पे, 45 डिग्री पे, ये हो गया। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि हमें एंगल किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो सेकंड है वो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव में लाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सेकंड π-π/4। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेकंड x इज इक्वल टू सेकंड 3π/4। जब माइनस करोगे तो हमारा आंसर कितना आ गया, x इज इक्वल टू 3π/4। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से तुम बाकी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। थैंक्स।